आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। राजधानी देहरादून में दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी की पावन प्रेरणा से संचालित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित होने वाली दिव्य श्री राम कथा के उपलक्ष्य में 17 मई 2026 को कारगी चौकी स्थित जेपी प्लाजा से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो श्रद्धा और उत्साह के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह श्री राम कथा कामधेनु गौ संरक्षण एवं संवर्धन कार्यक्रम के सहायतार्थ आयोजित की जा रही है। इसी पावन संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई इस कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अनेक सौभाग्यवती महिलाओं ने अपने सिर पर मंगल कलश धारण कर शोभा यात्रा को दिव्य एवं भव्य स्वरूप प्रदान किया। पूरे मार्ग में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। मंगल कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में विश्व शांति, आध्यात्मिक जागृति एवं गौ रक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को बताया गया कि आध्यात्मिक ज्ञान ही वे दिव्य तकनीक है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है तथा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान काफी सराहना कार्य कर रही है। देहरादून स्थिति दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के समन्वयक साध्वी अरुणिमा भारती जी ने बताया कि कलश यात्रा निकालने का उद्देश्य है कि श्री राम कथा का संदेश जन जन तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि 18 मई से 24 मई तक आयोजित होने वाली श्री राम कथा के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने एवं श्रद्धालुओं को कथा में आमंत्रित करने में यह कलश यात्रा सफल रही। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, उनके संस्थापक एवं संचालक हैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, और महाराज जी द्वारा जेपी प्लाजा के इस प्रांगण में 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर मंगल कलश यात्रा निकल रही है। सौभाग्यवती महिलाएं मंगल कलश यात्रा के साथ इस क्षेत्र में भ्रमण करेंगी और जन जन तक एक संदेश पहुँचाएंगी। प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को हम अपने जीवन में अपनाएं। हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो राम का चरित्र मनुष्य के हृदय में प्रकट हो। आप समाज में देख रहे हैं कितनी अशांति है, कितना व्यभिचार है, कितना पापाचार है। तो यदि हम समाज को बदलना चाहते हैं तो हमें प्रभु श्री राम की ये कथा मात्र कथा नहीं है। ये प्रभु श्री राम जो हमें सिखा रहे हैं, मर्यादा, त्याग, सेवा का, समर्पण का जो भाव है, प्रभु श्री राम के चरित्र से हम सीख पाएँ। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, समाज की स्थिति को देखते हुए किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका में आग लगाऊं, इतने रावण घर घर बैठे, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो मनुष्य के भीतर रावण है, उसका मन जो उसे बुरे विचारों में ले जाता है। तो महाराज जी कहते हैं यदि राम को जानना है तो हमें भीतर में उतरना पड़ेगा। प्रभु श्री राम की ज्योति को अपने घट के भीतर देखना होगा। और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ये ज्ञान इस कथा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपने भीतर प्रभु श्री राम की ज्योति को प्रकट करें और अपने जीवन की समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। जब प्रभु श्री राम की ज्योति भीतर में प्रकट होती है तो समस्त अंधकार दूर हो जाता है। और संदेश को लेकर हम इस प्रांगण में पहुंचे हैं, जन जन तक ब्रह्म ज्ञान का संदेश दे रहे हैं। 7 दिवसीय श्री राम कथा है। आज 17 मई को मंगल कलश यात्रा है। 18 से 24 इस कथा का वाचन होगा। प्रभु श्री राम के जीवन के समस्त पहलुओं को, समस्त आदर्शों को समाज के समक्ष रखा जाएगा। और 25 तारीख को यहाँ पर एक विशाल यज्ञ के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, साथ ही साथ इस ब्रह्म ज्ञान को लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल आध्यात्मिक संस्थान नहीं है, एक सामाजिक संस्थान भी है। इस ज्ञान के द्वारा समाज में जागृति लाई जा रही है। जैसे आप नाम से परिचित हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। बोध एक प्रकल्प है, नशा उन्मूलन कार्यक्रम। तो आप इस प्रांगण में देखेंगे हजारों युवा, आप देख पा रहे होंगे उनको, जिन्होंने येलो जैकेट पहनी जिसपे YPSS लिखा है, युवा परिवार सेवा समिति। ये सभी युवा समाज में एक क्रांति को लेकर आ रहे हैं। समाज में ऐसे लोग जो नशे की गर्त में जा चुके हैं, उनको इस ज्ञान के द्वारा उस नशे के चंगुल से बाहर निकाल रहे हैं। और मात्र एक ही उपाय है,
ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। महाराज जी ने अपने भजनों में लिखा है, न शांति के गीत हैं न प्रेम का प्रकाश है, ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। तो ये जो समाज का युवा, जिसे रीढ़ कहते हैं हम लोग, और यदि वो भटक जाए तो समाज भटक जाता है। तो ये परिवर्तन जो है ये मात्र इस ज्ञान के द्वारा संभव है। आप आएँ और इस कथा को सुने और यहाँ पर इन युवाओं से मिलें और आप जान पाएंगे कि इनके जीवन में कैसी क्रांति आई और इस समाज में बदलने के लिए आगे, समाज को बदलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है और पूरे जो ये क्षेत्र है पूरा राममय हो जाएगा। सर, आगामी समय में कार्यक्रम है श्री राम जी का, सभी को आह्वान करें कि इस कार्यक्रम में लोग आए। जी बिल्कुल, सभी लोगों को इस कार्यक्रम में जरूर आना चाहिए, सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। सर, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान किस प्रकार से कार्य कर रही है, आप किस प्रकार से देखते हैं? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों में काम कर रही है। निश्चित तौर पर विकलांगों में और नशे खोरी के खिलाफ और इस प्रकार से कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। देहरादून से संवाददाता अंजलि पासवान की रिपोर्ट।